नमस्ते, मैं कैलिब हूं और इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप अपना ई-कॉमर्स वेबसाइट वर्डप्रेस और वूकॉमर्स का उपयोग करके सेटअप कर सकते हैं। जब मैंने अपनी पहली ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाई थी तो मुझे याद है कि मैं उलझन में था और मुझे नहीं पता था कि कहां से शुरू करूं। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको चीज स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा जो आपको जानना जरूरी है। मैं आपको शुरू से अंत तक स्टेप में गाइड करूंगा। मेरे साथ बने रहें और इस वीडियो के अंत तक आपके पास एक ई-कॉमर्स वेबसाइट होगी जो ऑर्डर लेने के लिए तैयार होगी। अब आपको कहां से शुरू करना चाहिए? हम आपकी वेबसाइट होस्टिंग और एक फ्री डोमेन लेने से शुरू करेंगे। फिर हम ई-कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए बेहतरीन वर्डप्रेस थीम का इस्तेमाल करके एक शानदार स्टोर सेटअप करेंगे। इसके बाद हम ड्रैग एंड ड्रॉप टेम्पलेट का इस्तेमाल करके आपकी स्टोर बनाएंगे, जिससे आपको एक भी लाइन कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर हम आपके प्रोडक्ट्स जोड़ेंगे, पेमेंट्स, शिपिंग और टैक्स जैसी जरूरी बैकएंड चीजें सेटअप करेंगे और अंत तक आपकी स्टोर लाइव होकर ऑर्डर लेने के लिए तैयार हो जाएगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस वीडियो में हम जिन सभी टूल्स का इस्तेमाल करेंगे वे पूरी तरह से फ्री होंगे। आपको केवल अपनी वेबसाइट होस्टिंग के लिए भुगतान करना होगा और इसे सेटअप करना ही आपकी ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाने का पहला कदम है। होस्टिंग का मतलब बस इतना है कि आप अपनी वेबसाइट फाइल्स को स्टोर करने के लिए एक सर्वर पर जगह किराए पर लेते हैं। वह सर्वर 24/7 चलता है, जिससे आपकी वेबसाइट हमेशा ऑनलाइन उपलब्ध रहती है। इसके लिए हम होस्टिंगर का इस्तेमाल करने वाले हैं। यह सबसे बेहतरीन और किफायती होस्टिंग प्रोवाइडर्स में से एक है। यह उन 3 होस्टिंग कंपनियों में से एक है जिन्हें वर्डप्रेस द्वारा आधिकारिक रूप से अनुशंसित किया गया है। हमारे पार्टनर लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है से साइन अप करने पर आपको होस्टिंग प्लान पर 10% की अतिरिक्त छूट मिलेगी। पैसे बचाने के लिए उस लिंक का इस्तेमाल करें। एक बार जब आप साइट पर पहुंच जाएं तो ग्रैब डील पर क्लिक करें। यह आपको प्लान विकल्पों तक ले जाएगा, जिसमें सबसे लोकप्रिय विकल्प बिजनेस प्लान है। इस वीडियो के लिए मैं प्रीमियम प्लान चुनूंगा, लेकिन भविष्य में अगर आप अपग्रेड करना चाहें तो आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। तो मैं आगे बढ़कर चूज प्लान पर क्लिक करूंगा। अब आप अपनी होस्टिंग अवधि चुन सकते हैं। 48 महीने की अवधि आपको सबसे कम मासिक कीमत देगी, लेकिन इस वीडियो के लिए मैं 12 महीने का विकल्प चुनूंगा। यह हमें अब भी एक शानदार दर और अपनी दुकान शुरू करने व बढ़ाने के लिए भरपूर समय देता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम अब भी वह फ्री डोमेन लॉक कर लेंगे। अब नीचे दाईं ओर जाएं और आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यू पर क्लिक करें। और अब हम होस्टिंगर रजिस्ट्रेशन पेज पर आ गए हैं। यहां आगे बढ़ें और अपना ईमेल पता दर्ज करें, एक पासवर्ड बनाएं और फिर अपना खाता बनाने के लिए रजिस्टर पर क्लिक करें। अगले चरण में आपको अपनी बिलिंग जानकारी भरनी होगी। मैं यह काम यहां जल्दी से कर लेता हूं। और जब आप यह कर लें तो आगे बढ़ें और कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब आगे बढ़ें और अपनी पेमेंट जानकारी भरें। मैं यहां वह जानकारी भर देता हूं। और जब आप वह जानकारी भर लें तो यहां आगे बढ़ें और सबमिट पेमेंट पर क्लिक करें। अब जब यह हो गया है तो गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें। चेकआउट के बाद आप होस्टिंगर के ऑनबोर्डिंग पेज पर पहुंच जाएंगे। हम अभी के लिए इसे छोड़ देंगे। इसके लिए स्क्रीन के ऊपर होस्टिंगर के लोगो पर क्लिक करें और फिर लीव पर क्लिक करें। यह हमें हमारे डैशबोर्ड पर ले जाएगा, जहां आप कुछ अलग अलग टू डू आइटम्स देखेंगे। सबसे पहले हम अपना ईमेल पता सत्यापित करेंगे। जैसा कि आप यहां स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, मैंने अपना ईमेल एक अलग टैब में खोला हुआ है। मेरे पास होस्टिंगर से एक ईमेल आया है जिसका नाम है वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस। आइए आगे बढ़ते हैं और इस पर क्लिक करते हैं। फिर वेरीफाई ईमेल पर क्लिक करें। इसके बाद हम अपना फ्री डोमेन क्लेम करना चाहेंगे। इसके लिए यहां दाईं ओर जाएं और क्लेम डोमेन पर क्लिक करें। अब हमें एक उपलब्ध डोमेन नाम खोजने की आवश्यकता होगी। मैं यहां अपना डोमेन नाम दर्ज करूंगा। फिर मैं इसे .com में बदलूंगा और चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक करूंगा। डोमेन उपलब्ध है, इसलिए मैं क्लेम डोमेन पर क्लिक करूंगा। होस्टिंगर आपके डोमेन रजिस्ट्रेशन से जुड़ी सारी प्रक्रिया खुद संभालेगा और इसे पूरा होने में बस कुछ ही पल लगेंगे। और जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, यह हमसे फिर से हमारा ईमेल पता सत्यापित करने के लिए कह रहा है ताकि हमारा डोमेन ऑनलाइन रहे। तो इसे करने के लिए मैं यहां ऊपर अपनी ईमेल पर वापस जाऊंगा, इनबॉक्स पर क्लिक करूंगा और मुझे होस्टिंगर से एक नया ईमेल मिला है जिसका नाम है वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस टू यूज योर डोमेन। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, नीचे स्क्रॉल करूंगा और वेरीफाई ईमेल पर क्लिक करूंगा।
और अब मेरा डोमेन ऑनलाइन है और इस्तेमाल के लिए तैयार है। अब जब हमारा ईमेल सत्यापित हो चुका है तो आगे बढ़ें और कंटिन्यू पर क्लिक करें ताकि आगे बढ़ सकें। अब हम क्रिएट अ वेबसाइट के तहत सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे और फिर कंटिन्यू सेटअप पर क्लिक करेंगे। मैं यह वेबसाइट अपने व्यवसाय के लिए बना रहा हूं, इसलिए मैं यहां इस विकल्प पर क्लिक करूंगा। फिर मैं नीचे दाईं ओर नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। मैं एक वेबसाइट बनाना चाहता हूं, इसीलिए मैं यहां इस विकल्प पर क्लिक करूंगा। फिर एक बार फिर नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। हम अपनी वेबसाइट वर्डप्रेस के साथ बनाएंगे, इसलिए हम इसे चुनेंगे और फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहां हम अपने वर्डप्रेस अकाउंट के लिए लॉगिन डिटेल्स बनाएंगे। होस्टिंगर यहां की जानकारी को आपके होस्टिंगर अकाउंट की जानकारी से अपने आप भर देता है। अगर आप अपने वर्डप्रेस एडमिन के लिए वही ईमेल और पासवर्ड इस्तेमाल करने में ठीक हैं, नेक्स्ट पर क्लिक करें। अगर आप इसे कस्टमाइज करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। वही ईमेल और पासवर्ड इस्तेमाल करने में दिक्कत नहीं है। मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। अगला, होस्टिंगर आपको एक प्री बिल्ट वेबसाइट चुनने का विकल्प देगा, जो बहुत अच्छा है अगर आप कुछ बहुत जल्दी करना चाहते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम एक थीम का इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारे पास थोड़ी ज्यादा कंट्रोल हो। तो यहां नीचे दाईं ओर यूज अ थीम इंस्टेड पर क्लिक करें और फिर हम यहां एस्ट्रा थीम चुनेंगे, जो वर्डप्रेस की सबसे लोकप्रिय थीम्स में से एक है। एस्ट्रा को चुनने के बाद नीचे दाईं ओर जाएं और नेक्स्ट पर क्लिक करें। और इस स्क्रीन पर हम चुन सकते हैं कि कौन कौन से प्लगइन्स हम इंस्टॉल करना चाहते हैं। कुछ प्लगइन्स यहां अपने आप चुने हुए हैं, लेकिन मैं अभी के लिए इन सभी को अनचेक कर दूंगा ताकि सब कुछ साफ सुथरा और फोकस्ड रहे। अगला, हम नीचे स्क्रॉल करेंगे और वूकॉमर्स को चुनेंगे, क्योंकि यही हमारे ऑनलाइन स्टोर को चलाएगा। फिर ऊपर की ओर चलिए एक और प्लगइन सर्च करते हैं जिसका नाम है स्टार्टर टेम्पलेट्स। एक बार जब आप उसे सर्च कर लें तो हम यहां थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे। यह प्लगइन हमें एक पूरा तैयार स्टोर लेआउट इंपोर्ट करने की सुविधा देगा, जिसमें होम पेज, प्रोडक्ट पेजेस, चेकआउट, लगभग वह सब कुछ शामिल है जिसकी हमें जरूरत है। हम इसे यहां सिलेक्ट कर लेंगे। फिर हम नीचे दाईं ओर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे ताकि वूकॉमर्स और स्टार्टर टेम्पलेट्स इंस्टॉल हो जाएं। अब हम चुनेंगे कि वेबसाइट के लिए कौन सा डोमेन इस्तेमाल करना है। अगर आपने पहले अपना फ्री डोमेन क्लेम किया था तो वह यहां अपने आप दिख जाएगा। बस उसे सेलेक्ट करें, फिर आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब अगला कदम है कि हम अपने वेबसाइट की होस्टिंग लोकेशन चुनें, यानी एक डेटा सेंटर सेलेक्ट करें। होस्टिंगर आपके लिए अपने आप सबसे अच्छा लोकेशन चुन लेगा, लेकिन अगर आप चाहें तो क्लिक करके नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं और कोई दूसरा लोकेशन चुन सकते हैं। मैं यहां डिफॉल्ट वाले के साथ ही रहूंगा और फिर नीचे दाईं ओर जाकर इंस्टॉल वर्डप्रेस पर क्लिक करूंगा। वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा और इसमें कुछ मिनट लग सकते हैं। ठीक है, अब हम वर्डप्रेस डैशबोर्ड में हैं और सबसे पहली चीज जो हमें करनी है वह है एक स्टोर टेम्पलेट इंपोर्ट करना। हमने पहले ही अपना थीम चुन लिया था। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, हमारे पास एस्ट्रा है। यही हमारे वेबसाइट के कुल डिजाइन और फील को कंट्रोल करता है। लेकिन हमारा थीम सिर्फ हमारे ऑनलाइन स्टोर का बेस है। इसमें कोई असली पेज या लेआउट नहीं आते, इसीलिए हमने पहले स्टार्टर टेम्पलेट्स प्लगइन इंस्टॉल किया था। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि अपने ऑनलाइन स्टोर के लिए सैकड़ों फ्री टेम्पलेट्स तक कैसे पहुंच सकते हैं। लेकिन टेम्पलेट इंस्टॉल करने से पहले चलिए अपनी सेटिंग्स में एक छोटा सा बदलाव करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपके पास दोनों मुख्य पेज बिल्डर्स तक पहुंच हो, जिनका उपयोग आप अपने स्टोर को बनाने के लिए कर सकते हैं। जब आप यहां बाईं ओर हैं तो नीचे तक जाएं जब तक कि आपको नीचे की तरफ सेटिंग्स टैब न दिखे। आगे बढ़ें और इस पर क्लिक करें। फिर जब आप इस पेज पर आ जाएं तो नीचे तक स्क्रॉल करें जब तक कि आपको यहां यह विकल्प न दिख जाए। यह डिफॉल्ट रूप से चेक किया हुआ होता है और यह एलिमेंट और पेज बिल्डर को डिसेबल कर देता है, इसलिए हमें इसे अनचेक करना होगा। अब सेव चेंजेस पर क्लिक करें। बहुत बढ़िया, अब आपके पास वर्डप्रेस ब्लॉक एडिटर और एलिमेंटोर दोनों तक पहुंच है। अब अपने स्टोर का टेम्पलेट इंस्टॉल करने के लिए यहां बाईं ओर अपीयरेंस टैब को ढूंढें। इस पर होवर करें और स्टार्टर टेम्पलेट्स पर क्लिक करें। अपने पेज बिल्डर को चुनने के लिए आपको यहां नीचे बाईं ओर बैक बटन पर क्लिक करना होगा और अब आपको यहां अपने पेज बिल्डर के लिए दो विकल्प दिखाई देंगे, वर्डप्रेस ब्लॉक एडिटर और एलिमेंटर। इस वीडियो में मैं वर्डप्रेस ब्लॉक एडिटर का उपयोग करूंगा, जो थोड़ा कम लचीला है,
लेकिन हम इसे क्यों चुन रहे हैं, इसका कारण यह है। एलिमेंटर का उपयोग करना थोड़ा आसान है और यह आपके ऑनलाइन स्टोर को बनाने में आपको अधिक लचीलापन देता है, लेकिन इसे वूकॉमर्स के साथ इस्तेमाल करने के लिए आपको एक पेड प्लान में अपग्रेड करना होगा। तो अपने स्टोर को मुफ्त में बनाने के लिए हम वर्डप्रेस ब्लॉक एडिटर का उपयोग करेंगे, और अगर आप एलिमेंटर का उपयोग करके अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल पर एक बहुत ही मददगार ट्यूटोरियल है जिसका लिंक मैं ऊपर दाईं ओर कार्ड में दूंगा। तो मैं यहाँ वर्डप्रेस ब्लॉक एडिटर आइकन पर क्लिक करूंगा और अब मैंने इसे अपने पेज बिल्डर के रूप में चुन लिया है। और अब यह हो जाने के बाद आपके पास सैकड़ों मुफ्त टेम्पलेट्स तक पहुंच है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वह टेम्पलेट ढूंढते हैं जिसे हम अपने स्टोर के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। आइए यहाँ ई कॉमर्स श्रेणी पर क्लिक करके शुरू करते हैं ताकि हम सभी स्टोर टेम्पलेट्स देख सकें, और आप देखेंगे कि जिस भी टेम्पलेट पर यह पीला प्रीमियम टैग है वह एक पेड टेम्पलेट है, लेकिन बाकी सभी टेम्पलेट्स जिन पर यह टैग नहीं है वे पूरी तरह से मुफ्त में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा और इस ट्यूटोरियल के लिए एक कपड़ों का स्टोर बनाऊंगा, इसलिए मैं यहाँ फैशन डिजाइनर टेम्पलेट चुनूंगा। और यहां आप वास्तव में अपनी साइट का लोगो अपलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप फ़ॉन्ट और कलर पैलेट भी बदल सकते हैं। मैं यहां फ़ॉन्ट बदलने जा रहा हूं और फिर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब अगला कदम है हमें अपनी वेबसाइट पर जिन फीचर्स की जरूरत है उन्हें चुनना। डिफ़ॉल्ट रूप से आप देखेंगे कि हमारे पास पेज बिल्डर, हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म, ई कॉमर्स और एसईओ फीचर्स चुने हुए हैं। बस आगे बढ़ें और इन सभी को चुना हुआ ही रहने दें। और यहाँ कुछ अन्य वैकल्पिक फीचर्स भी हैं जिन्हें आप चाहें तो शामिल कर सकते हैं। मैं यहाँ डिफ़ॉल्ट विकल्पों के साथ ही रहूंगा, और अगर मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो आप देखेंगे कि कुछ अतिरिक्त प्लगइन्स हैं जो हमारे लिए इंस्टॉल और एक्टिवेट हो जाएंगे। लेकिन चिंता न करें, ये सभी पूरी तरह से मुफ्त हैं। यहाँ काम पूरा होने के बाद बस नीचे स्क्रॉल करें और आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यू पर क्लिक करें। और यहाँ अगर आप चाहें तो अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो बस नीचे स्क्रॉल करें और आई अंडरस्टैंड लेट्स गो पर क्लिक करें, फिर सबमिट एंड बिल्ड माई वेबसाइट पर क्लिक करें। अब आपकी वेबसाइट बनना शुरू हो जाएगी और इसमें कुछ मिनट लग सकते हैं। और हो गया, अब हमारी वेबसाइट तैयार है। आइए आगे बढ़ते हैं और व्यू योर वेबसाइट पर क्लिक करते हैं। तो ये मेरी वेबसाइट का होम पेज कुछ ऐसा दिखता है, और अगर आपने कोई अलग टेम्पलेट चुना है तो आपके लिए ये थोड़ा अलग दिखेगा। लेकिन आपने चाहे जो भी टेम्पलेट चुना हो, जब आप इस स्क्रीन पर पहुंचेंगे तो आप अपनी स्टोर और वेबसाइट को अपनी पसंद के अनुसार कस्टमाइज करना शुरू कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि ऊपर आपको कुछ अलग अलग विकल्प मिलेंगे। कस्टमाइज बटन आपको अपने थीम से जुड़ी किसी भी चीज को बदलने की अनुमति देता है, जैसे कि आपके ग्लोबल सेटिंग्स जैसे रंग और फॉन्ट्स, और साथ ही आपकी वेबसाइट के हेडर और फूटर जैसी अन्य चीजें भी। अगर आप वर्डप्रेस ब्लॉक एडिटर तक पहुंचना चाहते हैं और अपनी वेबसाइट की सामग्री बदलना शुरू करना चाहते हैं, साथ ही प्रोडक्ट्स जोड़ने जैसे काम करना चाहते हैं, तो ऊपर जाएं और एडिट होम पेज पर क्लिक करें। और वर्डप्रेस ब्लॉक एडिटर कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ आप अपनी वेबसाइट की सामग्री को फिर से क्रमबद्ध कर सकते हैं, नए एलिमेंट्स जोड़ सकते हैं और इमेज ऑफ टेक्स्ट जैसी चीजों को बदल सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए, अगर मैं अपनी होम पेज पर इस हेडिंग टेक्स्ट को बदलना चाहता हूं तो मैं इसे यहाँ हाईलाइट कर सकता हूं और इसमें क्लिक कर सकता हूं। फिर मैं टेक्स्ट को हाईलाइट करके उसे अपनी पसंद के अनुसार बदल सकता हूं। और अगर मैं कोई बदलाव वापस लेना चाहता हूं तो मैं ऊपर बाईं ओर जाऊंगा और बैक एरो पर क्लिक करूंगा। अगर आप अपनी वेबसाइट में कोई नया एलिमेंट जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ नीले प्लस बटन पर क्लिक करें, और यहाँ वे सभी अलग अलग ब्लॉक्स हैं जिन्हें आप जोड़ सकते हैं। आपके पास टेक्स्ट, इमेज, बटन जैसी चीजें हैं। आप अलग अलग कॉल टू एक्शन भी जोड़ सकते हैं। यहाँ बहुत सारी शानदार चीजें हैं, तो मैं बस नीचे स्क्रॉल करता और देखता कि आप अपनी वेबसाइट में क्या जोड़ना चाहेंगे। और अगर मैं यहाँ सबसे नीचे तक स्क्रॉल करूं तो हमें वूकॉमर्स प्लगइन मिलेगा। वीडियो में आगे चलकर हम यहाँ वापस आएंगे और वास्तव में इसका उपयोग अपनी होम पेज पर प्रोडक्ट्स जोड़ने के लिए करेंगे। और अगर आप वर्डप्रेस ब्लॉक एडिटर के बारे में गहराई से जानना चाहते हैं और इसके बारे में सब कुछ सीखना चाहते हैं तो ऑनलाइन बहुत सारी बेहद मददगार ट्यूटोरियल्स उपलब्ध हैं, ठीक इस तरह की। यह वीडियो मुख्य रूप से वूकॉमर्स पर केंद्रित है, इसीलिए मैं अब अपने स्टोर में प्रोडक्ट्स जोड़ने की प्रक्रिया पर आना चाहता हूं। इसे शुरू करने के लिए आइए यहाँ ऊपर बाईं ओर जाएं और वर्डप्रेस लोगो पर क्लिक करें।
ये पूछ रहा है कि क्या मैं अब तक अपनी वेबसाइट में किए गए बदलावों को नजरअंदाज करना चाहता हूं। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए मैं यहां लीव पर क्लिक करने जा रहा हूं और फिर अपने स्टोर के प्रोडक्ट्स तक पहुंचने के लिए नीचे बाईं ओर जाइए और बाईं तरफ के प्रोडक्ट्स टैब पर क्लिक करें। यहाँ आप डेमो प्रोडक्ट्स देखेंगे जो हमारे टेम्पलेट के साथ आए थे, और ये केवल प्लेस होल्डर हैं जो आपको दिखाते हैं कि एक काम करने वाला स्टोर कैसा दिखता है, लेकिन हम इन्हें अपने स्टोर में वास्तव में नहीं रखना चाहते। इसे करने के लिए हमें इन्हें हटाकर साफ करना होगा। आप ऐसा कर सकते हैं हर आइटम पर होवर करके और ट्रैश पर क्लिक करके, लेकिन इसे और जल्दी करने के लिए बस यहां इस छोटे से चेक बॉक्स पर क्लिक करें, फिर बुल्क एक्शंस के तहत मूव टू ट्रैश चुनें और फिर अप्लाई पर क्लिक करें। हमारे पास अभी भी 4 प्रोडक्ट्स बचे हैं, तो चलिए वही प्रक्रिया फिर से दोहराते हैं। और अब हमारे सभी डेमो प्रोडक्ट्स जो हमारे टेम्पलेट से इंपोर्ट हुए थे हटा दिए गए हैं, और अब हम अपने खुद के कस्टम प्रोडक्ट्स जोड़ना शुरू कर सकते हैं। अपना खुद का कस्टम प्रोडक्ट जोड़ने के लिए ऊपर जाइए और ऐड न्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करें, और हम अपने प्रोडक्ट को एक नाम देकर शुरू करेंगे। मैं अपने प्रोडक्ट का नाम ऑरेंज टी रखने वाला हूं, और फिर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे अपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन तक। जब बात आती है अपने उत्पाद का विवरण लिखने की, तो पूरी तरह आप पर निर्भर है। बस सुनिश्चित करें कि आप अपने उत्पाद के मुख्य विक्रय बिंदुओं को लिखें। मेरे मामले में मैंने चैट जीपीटी का उपयोग किया ताकि वह मुझे एक आसान और पढ़ने में सरल विवरण बनाने में मदद कर सके, जिसमें कुछ साधारण फॉर्मेटिंग हो जिससे यह और भी पेशेवर लगे। आप यहां ऐड मीडिया बटन पर क्लिक करके चित्र और अन्य मीडिया भी जोड़ सकते हैं। आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मैं अपनी विजुअल्स को उत्पाद छवि और गैलरी सेक्शन में ही रखूंगा, और अब हम यही करने जा रहे हैं। अपने उत्पाद की छवि अपलोड करने के लिए यहां सेट प्रोडक्ट इमेज पर क्लिक करें, फिर अपनी छवि अपलोड करने के लिए सिलेक्ट फाइल्स पर क्लिक करें। मैं यहां अपनी ऑरेंज टी शर्ट की यह छवि अपलोड करूंगा। इसे अपलोड करने के लिए बस उस पर डबल क्लिक करें। अब वह छवि यहां अपलोड हो जाएगी। छवि अपलोड हो गई है, तो मैं इसे चुनने के लिए इस पर क्लिक करूंगा। फिर मैं यहां नीचे दाईं ओर जाऊंगा और सेट प्रोडक्ट इमेज पर क्लिक करूंगा। अगर आपके पास अपने उत्पाद की अतिरिक्त तस्वीरें हैं जिन्हें आप शामिल करना चाहते हैं, तो ऐड प्रोडक्ट गैलरी इमेजेस पर क्लिक करें। फिर यहां ऊपर बाईं ओर जाएं और अपलोड फाइल्स पर क्लिक करें, सिलेक्ट फाइल्स पर क्लिक करें और फिर अपनी अतिरिक्त छवियां यहां अपलोड करें। मैं फाइलें अपलोड करने के लिए ओपन पर क्लिक करूंगा, और अगर आपको यहां कोई अन्य अतिरिक्त तस्वीरें दिखें जिन्हें आपने वास्तव में अपलोड नहीं किया है, तो ये वे हैं जो हमने पहले डेमो उत्पादों को हटाते समय छोड़ी थीं। मैं अपनी अतिरिक्त तस्वीरों को अपलोड होने के लिए थोड़ा समय दूंगा। अब ये अपलोड हो चुकी हैं, तो मैं यहां दोनों को चुनूंगा। फिर मैं नीचे दाईं ओर जाऊंगा और ऐड टू गैलरी पर क्लिक करूंगा, और अब मेरी उत्पाद की तस्वीरें मेरे उत्पाद पेज पर अपलोड हो गई हैं। अब चलिए नीचे दिए गए प्रोडक्ट डेटा सेक्शन पर चलते हैं। यहीं पर हम उत्पाद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भर सकते हैं। सबसे पहले हमें यह चुनना होगा कि यह किस प्रकार का उत्पाद है। यह फिलहाल सिंपल प्रोडक्ट पर सेट है, जिसे हम इस विशेष उत्पाद के लिए चुनेंगे, लेकिन अगर मैं यहां क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे कि इसमें अन्य प्रकार भी हैं। हमारे पास ग्रुप प्रोडक्ट्स, एक्सटर्नल एफिलिएट प्रोडक्ट्स और वेरिएबल प्रोडक्ट्स हैं। इस ट्यूटोरियल में हम एक सिंपल प्रोडक्ट, एक ग्रुप्ड प्रोडक्ट और एक वेरिएबल प्रोडक्ट बनाएंगे। फिलहाल इसे सिंपल प्रोडक्ट पर ही रहने देते हैं। आप यह भी देखेंगे कि यहाँ वर्चुअल और डाउनलोडेबल उत्पादों के लिए भी एक टॉगल है, ताकि अगर आप इस तरह के कोई उत्पाद बेच रहे हों तो उसे चुन सकें। अब चलिए अपने उत्पाद की कीमत निर्धारित करते हैं। मेरे मामले में मैं इसकी कीमत $19.99 रखूंगा, और अगर आप उत्पाद पर कोई सेल चला रहे हैं तो आप यहाँ नीचे सेल प्राइस भी सेट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं इसे $14.99 पर सेट करूंगा, और आप यहां शेड्यूल बटन पर क्लिक करके पहले से ही सेल को शेड्यूल भी कर सकते हैं। और आप यहां बाईं ओर देखेंगे कि हमारे पास कुछ अन्य टैब्स भी हैं जिन्हें हम उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले चलिए इन्वेंट्री टैब पर क्लिक करते हैं। यहां आप अपने उत्पाद की इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं। अगर आप वूकॉमर्स के जरिए इन्वेंट्री ट्रैक करना चाहते हैं तो आप यहां ऐसा कर सकते हैं। अब चलिए शिपिंग टैब पर क्लिक करते हैं। यहां आप उत्पाद का वजन और आयाम सेट कर सकते हैं, और यह भी चुन सकते हैं कि आप शिपिंग क्लास सेट करना चाहते हैं या नहीं। अब हम लिंक्ड प्रोडक्ट्स पर जाएंगे।
यह संबंधित उत्पादों को अपसेल या क्रॉस सेल करने के लिए अच्छा है। फिर हम एट्रीब्यूट्स पर जाएंगे। यह चीज वेरिएबल प्रोडक्ट्स के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है और हम कुछ ही पलों में इस पर चर्चा करेंगे। और अंत में हमारे पास एडवांस टैब है। यह आपको एक कस्टम परचेज नोट बनाने की सुविधा देता है, साथ ही मेनू ऑन ऑर्डरिंग और यह तय करने की भी कि आप अपने उत्पाद के लिए रिव्यू सक्षम करना चाहते हैं या नहीं। अब जब ये हो गया है तो चलिए नीचे स्क्रॉल करते हैं और आप स्लग सेक्शन देखेंगे। ये बस उत्पाद पेज का URL है। वूकॉमर्स इसे आपके उत्पाद के शीर्षक से अपने आप जनरेट कर देता है, इसलिए आपको इसे छूने की जरूरत नहीं है। मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगा। और फिर हमारे पास प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। यहाँ आप अपने उत्पाद को एक या दो छोटी पंक्तियों में संक्षेप में बता सकते हैं और यह उत्पाद पेज के शीर्ष पर दिखाई देगा। फिर से मैं इसे खाली ही छोड़ने वाला हूं। पेज के शीर्ष पर जाकर अपने उत्पाद को प्रकाशित करने से पहले चलिए दाईं ओर इन छोटे उत्पाद विवरणों पर एक नजर डालते हैं। यहाँ सबसे पहला है ब्रांड्स। यह फील्ड हमारे टेम्पलेट की वजह से दिखाई देती है और आप इसका उपयोग कर सकते हैं अगर आप उत्पादों को किसी विशेष ब्रांड के अनुसार व्यवस्थित कर रहे हैं, लेकिन यह पूरी तरह वैकल्पिक है। फिर हमारे पास प्रोडक्ट टैग्स हैं। ये थोड़े अधिक लचीले होते हैं। यहाँ आप कीवर्ड्स या लेबल्स जोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं ऑरेंज या टी शर्ट को प्रोडक्ट टैग के रूप में जोड़ सकता हूं ताकि मेरी वेबसाइट पर इसे आसानी से खोजा जा सके। और अंत में हमारे पास प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं। ये कुछ हद तक स्टोर के डिपार्टमेंट्स की तरह होती हैं। मेरे मामले में क्योंकि मैं एक कपड़ों की दुकान बना रहा हूं तो मैं टी शर्ट, हुडी या एक्सेसरीज कैटेगरी रख सकता हूं। यह आपके उत्पादों को व्यवस्थित करने और ग्राहकों के लिए ब्राउजिंग आसान बनाने में मदद करता है। अब चलिए यहां सबसे ऊपर स्क्रॉल करते हैं और अपने नए उत्पाद को प्रकाशित करना शुरू करते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसे ड्राफ्ट के रूप में सेव कर सकते हैं ताकि बाद में इस पर काम कर सकें। आप प्रीव्यू पर क्लिक करके देख सकते हैं कि उत्पाद कैसा दिखेगा, लेकिन हमारे मामले में चलिए सीधे पब्लिश पर क्लिक करते हैं। अब बाईं ओर चलिए वापस ऑनल प्रोडक्ट्स पर चलते हैं और यहां आप देखेंगे कि मेरी ऑरेंज टी शर्ट का उत्पाद सफलतापूर्वक प्रकाशित हो गया है। अब चलिए एक वेरिएबल उत्पाद बनाते हैं। यह उन वस्तुओं के लिए बिल्कुल उपयुक्त है जो अलग अलग साइज, रंग या स्टाइल में आती हैं। ऐसा करने के लिए ऊपर जाए और फिर से ऐड न्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करें। मैं उत्पाद को एक नाम दूंगा जो होगा मल्टी कलर्ड बीनी। अगर आप चाहें तो फिर से एक विवरण जोड़ सकते हैं। फिर मैं पेज को नीचे स्क्रॉल करूंगा और वापस प्रोडक्ट डेटा तक जाऊंगा। हम इसे सिंपल प्रोडक्ट से बदलकर वेरिएबल प्रोडक्ट करेंगे और हमें शुरुआत में इसमें एट्रीब्यूट्स जोड़ने होंगे। तो हम यहां एट्रीब्यूट्स पर क्लिक करेंगे और मैं इस छोटे से पॉपअप को बंद कर दूंगा। अब हम अपना कस्टम एट्रीब्यूट बना सकते हैं। हम इसे एक नाम देकर शुरू करेंगे। मेरे मामले में मैं ये मल्टी कलर्ड बीनी बेच रहा हूं तो मैं इस एट्रीब्यूट का नाम रंग रखूंगा, लेकिन आपके उत्पाद के अनुसार यह कुछ भी हो सकता है। अगर आप शर्ट बेच रहे हैं तो आप आकार का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप आर्ट प्रिंट्स बेच रहे हैं तो शायद यह फ्रेम प्रकार हो सकता है। जो भी विकल्प आपके ग्राहक को चुनने की आवश्यकता है वही यहां जाता है। एक बार जब आपने अपने एट्रीब्यूट को नाम दे दिया तो अलग अलग विकल्प टाइप करें और उन्हें पाइप सिंबल से अलग करें। अगर आपको यह अपने कीबोर्ड पर नहीं मिल रहा है तो शिफ्ट दबा कर रखें और अपने एंटर की के ठीक ऊपर देखें। इसे दबाने से यह छोटा सा सिंबल दिखाई देगा और आप अपने अलग अलग विकल्पों को इसी सिंबल से अलग करेंगे। तो मेरी बीनीज ग्रे, लाल और हरे रंग की होंगी। अब जब मेरा ग्राहक मेरी मल्टी कलर्ड बीनीज के प्रोडक्ट पेज पर जाएगा तो वह यहां इन 3 अलग अलग रंगों में से चुन सकता है। अब जब यह हो जाए तो आगे बढ़ें और इसे अंतिम रूप देने के लिए सेव एट्रीब्यूट्स पर क्लिक करें। अब जब हमने अपना एट्रीब्यूट सेव कर लिया है तो हम वेरिएशंस टैब में जाने के लिए तैयार हैं। आइए यहां जाएं और बाईं ओर इस पर क्लिक करें और यहीं पर हम उन रंग विकल्पों को आपकी साइट पर असली चुनने योग्य प्रोडक्ट्स में बदल सकते हैं। हम प्रत्येक के लिए अलग अलग कीमत, इमेज और स्टॉक सेटिंग्स निर्धारित कर सकेंगे। अब आपको यहां 2 विकल्प दिखाई देंगे। आप प्रत्येक वेरिएशन को मैन्युअली जोड़ सकते हैं, जो तब उपयोगी है जब आप केवल कुछ ही कॉम्बिनेशन देना चाहते हैं, या आप उन्हें उन एट्रीब्यूट्स से अपने आप जनरेट कर सकते हैं जिन्हें हमने अभी सेट किया है। मेरे मामले में मैं जनरेट वेरिएशंस का विकल्प चुनूंगा। मैं इस पर क्लिक करूंगा, फिर अपने ब्राउजर के ऊपर जाऊंगा और ओके पर क्लिक करूंगा। अब आप देखेंगे कि वे वेरिएशंस नीचे जोड़ दिए गए हैं। अब हम वास्तव में अपनी हर वेरिएंट में सही जानकारी जोड़ सकते हैं। आइए सबसे ऊपर वाले ग्रे बीनी विकल्प से शुरू करते हैं और दाईं ओर जाकर एडिट पर क्लिक करेंगे। अब मैं नीचे स्क्रॉल कर सकता हूं
और यहाँ मैं सारी जानकारी वैसे ही सेट कर सकता हूँ जैसे किसी सामान्य स्टैंड अलोन प्रोडक्ट के लिए करता हूँ। मैं यहाँ एक कस्टम इमेज अपलोड करके शुरू कर सकता हूँ। ऐसा करने के लिए मैं बस यहाँ इस छोटे से इमेज बटन पर क्लिक करूंगा। मैं अपलोड फाइल्स पर जाऊंगा, सिलेक्ट फाइल्स पर क्लिक करूंगा और यहाँ मेरे पास वे 3 इमेज हैं जिन्हें मैं अपने वेरिएबल प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल करूंगा। चूंकि मैं ग्रे बीनी वेरिएंट को एडिट कर रहा हूं, इसलिए मैं उस इमेज को यहाँ डबल क्लिक करके अपलोड करूंगा। वह इमेज अब अपलोड हो जाएगी। यहाँ वह इमेज अपलोड हो गई है और मैं सेट वेरिएशन इमेज पर क्लिक करूंगा। यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट इमेज यहाँ दिखाई दे रहा है और यहाँ हमें केवल प्राइस सेट करना है। मैं इसे $14.99 पर सेट करूंगा और एक बार फिर अगर आप चाहें तो सेल प्राइस भी शामिल कर सकते हैं। फिर आपके पास यहाँ बाकी सारी जानकारी है जिसे आप शामिल करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप इन्वेंट्री, शिपिंग आदि कर रहे हैं। और बाकी वेरिएंट्स को भरने के लिए बस यहाँ एडिट बटन से उन्हें खोलें और वही जानकारी भरें। मैं अब यह काम रेड और ग्रीन दोनों बीनी के लिए भी करूंगा। मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड करूंगा और जब यह पूरा हो जाएगा तब आपसे मिलूंगा। ठीक है, तो अब मैंने सभी तीनों वेरिएंट्स की उपयुक्त जानकारी और तस्वीरें भर दी हैं। एक और बात जिसे मैं आगे बढ़ने और अपने प्रोडक्ट को पब्लिश करने से पहले बताना चाहता हूं, वह है यहाँ का डिफ़ॉल्ट फॉर्म वैल्यू ब्लॉक। अगर मैं इसमें क्लिक करता हूं तो मैं इस प्रोडक्ट के लिए एक प्राइमरी कलर या प्राइमरी वेरिएशन सेट कर सकता हूं। मान लीजिए कि मैं आमतौर पर इस बीनी को ग्रे रंग में बेचता हूं, जैसे कि यही मुख्य रंग है जिसमें मैं इसे बेच रहा हूं। जब मेरा ग्राहक मेरे प्रोडक्ट पर क्लिक करेगा तो यह अपने आप ग्रे वेरिएशन के साथ पॉपुलेट हो जाएगा। तो मैं उस पर क्लिक करूंगा, फिर नीचे जाकर सेव चेंजेस पर क्लिक करूंगा ताकि यहां सब कुछ फाइनल हो जाए। अब मैं ऊपर स्क्रॉल करूंगा और अपने प्रोडक्ट इमेज के लिए फिर से सेट प्रोडक्ट इमेज पर क्लिक करूंगा और चूंकि मैं मुख्य रूप से ग्रे बीनी बेच रहा हूं तो मैं यहां इस इमेज को चुनूंगा और फिर नीचे दाईं ओर सेट प्रोडक्ट इमेज पर क्लिक करूंगा। अब ऊपर सबसे ऊपर स्क्रॉल करें और पब्लिश पर क्लिक करें। अब बाईं ओर चलिए वापस ऑल प्रोडक्ट्स पर चलते हैं और अब हमारे पास हमारी ऑरेंज टी शर्ट और मल्टी कलर बीनी प्रोडक्ट्स वेबसाइट पर डालने के लिए तैयार हैं। और अंत में हम एक ग्रुप्ड प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं। यह संबंधित आइटम्स को एक ही पेज पर एक साथ दिखाने का शानदार तरीका है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप मेरी तरह एक मैचिंग टी शर्ट और बीनी एक साथ बेच रहे हैं और आप उन्हें एक सेट के रूप में दिखाना चाहते हैं। लेकिन अन्य क्षेत्रों में जैसे कि टेक में हो सकता है आप एक कीबोर्ड, माउस और रिस्ट रेस्ट को एक साथ ग्रुप्ड प्रोडक्ट के रूप में बेच रहे हों। और होम गुड्स के लिए आप एक बेडिंग सेट जिसमें चादरें और तकिए के कवर हों बेच सकते हैं। मुख्य बात यह है कि ये सभी प्रोडक्ट्स एक साथ समझ में आते हैं और आपका ग्राहक फिर भी सेट में से जो चाहे उसे अलग अलग खरीद सकता है। लेकिन जब भी आप ग्रुप प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो यह आपके ग्राहक को ये सभी संबंधित आइटम्स दिखाकर औसत ऑर्डर वैल्यू बढ़ाने में मदद करता है। तो एक ग्रुप प्रोडक्ट बनाने के लिए ऊपर जाएं और एक बार फिर ऐड न्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करें। फिर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे अपने प्रोडक्ट डेटा तक और यहां सिंपल प्रोडक्ट के ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके उसे ग्रुप्ड प्रोडक्ट में बदल देंगे। और फिर बाईं ओर हम लिंक्ड प्रोडक्ट्स पर जाएंगे और यहां ग्रुप्ड प्रोडक्ट्स पर क्लिक करेंगे। और अपने ग्रुप्ड प्रोडक्ट के लिए मैं अपनी ऑरेंज टी शर्ट और फिर अपनी मल्टी कलर्ड बीनी बेचना चाहता हूं जिसे मैंने अभी बनाया है। तो मैं ऑरेंज टी शर्ट सर्च करूंगा और यहां उस पर क्लिक करूंगा और फिर मल्टी कलर्ड बीनी ढूंढूंगा और यहां उसे सिलेक्ट करूंगा। और इसके नीचे आपको एक और सेक्शन दिखाई देगा जिसे अपसेल्स कहा जाता है और यह पूरी तरह से अलग है। अगर आप प्रोडक्ट पेज पर अन्य प्रोडक्ट्स दिखाना चाहते हैं जैसे कि यू मे ऑल्सो लाइक सेक्शन, तो आप उन्हें यहां जोड़ सकते हैं। यह एड ऑन या वैकल्पिक विकल्पों को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत अच्छा है, जैसे कि बीनी का कोई अलग स्टाइल या किसी प्रोडक्ट का प्रीमियम वर्जन। अब चलिए ऊपर स्क्रॉल करते हैं और हम इस ग्रुप प्रोडक्ट को एक ऐसा नाम देना चाहते हैं जो समझ में आए। जैसे उदाहरण के लिए मैं मैचिंग टी एंड बीनी सेट नाम रख सकता हूं। और फिर यहां नीचे हमारे प्रोडक्ट इमेज के लिए हम बंडल के लिए उपयुक्त एक प्रोडक्ट इमेज जोड़ना चाहेंगे। तो मैं सेट प्रोडक्ट इमेज पर क्लिक करूंगा, ऊपर बाईं ओर अपलोड फाइल्स पर जाऊंगा और सेलेक्ट फाइल्स पर क्लिक करूंगा और फिर मेरे पास यहां यह कस्टम इमेज है जिसमें ऑरेंज टी और ग्रे बीनी दोनों को एक ही फोटो में जोड़ा गया है।
तो मैं उस पर डबल क्लिक करूंगा ताकि वह अपलोड हो जाए। इसे अपलोड होने में 1 सेकंड दूंगा, फिर मैं उसे चुनूंगा और नीचे दाईं ओर जाकर सेट प्रोडक्ट इमेज पर क्लिक करूंगा। अब यह हो जाने के बाद चलिए नीले पब्लिश बटन पर क्लिक करते हैं ताकि यह ग्रुप्ड प्रोडक्ट पूरा हो जाए। फिर एक बार फिर मैं बाईं ओर जाऊंगा और ऑल प्रोडक्ट्स पर क्लिक करूंगा और अब हमने एक सिंपल प्रोडक्ट, एक वेरिएबल प्रोडक्ट और एक ग्रुप्ड प्रोडक्ट बना लिया है और ये सभी अब तैयार हैं और हमारी स्टोर में जोड़ने के लिए उपलब्ध हैं। अब जब हमने प्रोडक्ट्स बना लिए हैं तो चलिए अपनी होम पेज पर वापस चलते हैं और इन्हें अपनी साइट पर जोड़ते हैं ताकि हम देख सकें कि सब कुछ कैसा दिखता है। वहां वापस जाने के लिए ऊपर जाएं और एडिट होम पेज पर क्लिक करें। फिर ऊपर बाईं ओर जाएं और इस नीले प्लस बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आपको नीचे तक स्क्रॉल करना होगा जब तक कि आपको वूकॉमर्स ब्लॉक्स न दिख जाएं। ये कुछ ऐसा ही दिखेगा और ये ब्लॉक्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यही वो चीज़ है जो आपने वूकॉमर्स में जोड़े गए प्रोडक्ट्स को आपकी स्टोर लेआउट से जोड़ती है। वूकॉमर्स मूल रूप से आपके सभी प्रोडक्ट्स को बैकएंड में संभालता है और फिर ये ब्लॉक्स आपको उन्हें अपनी साइट पर विजुअली कहीं भी लाने की सुविधा देते हैं। तो चलिए यहाँ नीचे स्क्रॉल करते हैं और न्यू अराइवल्स ब्लॉक ढूंढते हैं और फिर मैं बस उस पर क्लिक करूंगा ताकि वह मेरी वेबसाइट पर जुड़ जाए। और हो गया। बस इसी तरह ये उन 3 प्रोडक्ट्स को दिखाता है जो हमने अभी बनाए थे और फिर मेरा ग्राहक उनमें क्लिक करके उन्हें अपने कार्ट में भी जोड़ सकता है। अगर आप यहाँ कुछ भी एडजस्ट करना चाहते हैं तो बस उसमें क्लिक करें और फिर आपके पास दाईं ओर ये विकल्प आ जाएंगे। और अब अगर मैं देखना चाहता हूं कि प्रोडक्ट पेज असल में कैसा दिखता है तो चलिए ऊपर दिए गए प्रीव्यू बटन पर क्लिक करते हैं ताकि हमारी वेबसाइट एक और विंडो में खुल जाए। और फिर मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा हमारे न्यू अराइवल्स सेक्शन तक और चलिए ऑनरेंस पर क्लिक करते हैं। यहां अगर मैं नीचे स्क्रॉल करता हूं तो मेरे पास ऐड टू कार्ट बटन है। मैं अपनी प्रोडक्ट फोटो देख सकता हूं और यहां मौजूद दूसरी फोटोज भी देख सकता हूं। अगर मैं नीचे स्क्रॉल करता हूं तो हमें प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी मिलेगा जहां हमारे ग्राहक रिव्यू छोड़ सकते हैं। और फिर जब मेरा ग्राहक प्रोडक्ट को अपने कार्ट में जोड़ने के लिए तैयार हो जाए तो वे यहीं ऐड टू कार्ट पर क्लिक कर सकते हैं। और अब जब उन्होंने ये कर लिया है तो हमने अभी तक अपनी पेमेंट्स कॉन्फ़िगर नहीं की हैं। हमारे पास पेमेंट प्राप्त करने और पैसे पाने का कोई तरीका नहीं है। तो चलिए अब जानते हैं कि यह कैसे करना है। आइए इस टैब को यहां बंद कर देते हैं। हम अब तक की प्रगति को सेव करने के लिए सेव पर क्लिक करेंगे। फिर हम यहां बाईं ओर वर्डप्रेस लोगो पर वापस जाएंगे और फिर उस पर क्लिक करेंगे। फिर अपनी पेमेंट्स सेटअप करने के लिए बाईं ओर नीचे पेमेंट्स बटन पर जाएं और उस पर क्लिक करें। फिर हमारे पेमेंट प्रोवाइडर्स के लिए हमारे पास कुछ अलग अलग विकल्प हैं। अगर आप एक ऑल इन वन शुरुआती लोगों के लिए आसान विकल्प चाहते हैं तो आप यहां वू पेमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम पेपाल पेमेंट्स और स्ट्राइप का उपयोग करने वाले हैं। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे हमें पेमेंट्स पर थोड़ा ज्यादा नियंत्रण मिलता है और ये हमें ट्रांजैक्शन फीस पर कुछ पैसे बचाने में भी मदद कर सकता है। पेपाल पेमेंट्स को सक्षम करने के लिए यहां नीले इनेबल बटन पर क्लिक करें और फिर स्ट्राइप प्लेटफॉर्म को इंस्टॉल करने के लिए नीचे स्क्रॉल करें और अदर पेमेंट ऑप्शंस के तहत उस पर क्लिक करें। नीचे स्क्रॉल करें और स्ट्राइप को ढूंढें, फिर उसके नीचे इंस्टॉल पर क्लिक करें। यह आगे बढ़कर इंस्टॉल हो जाएगा। आइए अब पेज को रिफ्रेश करते हैं और अब आप देखेंगे कि पेपाल और स्ट्राइप दोनों की सेटअप प्रक्रिया पूरी करनी बाकी है। इनमें केवल कुछ ही मिनट लगते हैं। आपको बस इन दोनों प्लेटफॉर्म्स के लिए अपनी व्यक्तिगत जानकारी के साथ एक खाता बनाना होगा और फिर आप पेपाल और स्ट्राइप दोनों से पेमेंट स्वीकार करना शुरू कर सकते हैं। अब जब यह हो गया है तो आइए आगे बढ़ते हैं और अपनी शिपिंग रेट्स सेट करने के बारे में बात करते हैं। अपनी शिपिंग सेटिंग्स खोजने के लिए ऊपर स्क्रॉल करें और शिपिंग पर क्लिक करें और फिर ऐड जोन पर क्लिक करें। जोन नाम के लिए यूनाइटेड स्टेट्स दर्ज करें। फिर रीजन के लिए मैं फिर से यूनाइटेड स्टेट्स खोजूंगा, नीचे स्क्रॉल करूंगा और यूएस को चेक करूंगा और फिर अपनी शिपिंग मेथड के लिए ऐड शिपिंग मेथड पर क्लिक करेंगे। और यहां हम फ्री शिपिंग, फ्लैट रेट या लोकल पिकअप में से चुन सकते हैं। अगर आप फ्री शिपिंग देना चाहते हैं तो आप यहां ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप शिपिंग के लिए फ्लैट रेट चार्ज करना चाहते हैं तो फ्लैट रेट पर क्लिक करें, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करें और यहां आप लागत निर्धारित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं अपनी शिपिंग $10 रखूंगा। फिर मैं क्रिएट एंड सेव पर क्लिक करूंगा और अब मेरे पास एक फ्लैट रेट शिपिंग शुल्क है।
ठीक है, तो अब हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स को मुख्य शिपिंग जोन के रूप में फ्लैट रेट के साथ सेट कर लिया गया है। अब चलिए बाकी दुनिया के लिए शिपिंग को संभालते हैं। इसके लिए ऊपर स्क्रॉल करें और यहाँ बैक बटन पर क्लिक करें और यहाँ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के तहत हम बाकी सभी जगहों के लिए शिपिंग जोन कवर कर सकते हैं। और यहाँ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जोन के लिए यह जोन उन सभी देशों पर लागू होता है जो आपके अन्य जोन द्वारा कवर नहीं किए गए हैं। आपकी दुकान पर निर्भर करता है, आप अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग देना नहीं चाह सकते, या अगर यह बहुत महंगा है तो आप इसे चुन भी सकते हैं कि न दें। यह पूरी तरह से आपकी इच्छा पर निर्भर है। अगर आपके मुख्य ग्राहक यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर हैं या जिस भी देश में आप मुख्य रूप से बेच रहे हैं, तो आपको इसे कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है। अभी के लिए मैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जोन को जैसा है वैसा ही छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरी योजना केवल अमेरिका के अंदर बेचने की है। ठीक है, अब हमारी शिपिंग सेट हो गई है। आइए अब टैक्स पर चलते हैं। वूकॉमर्स में स्वचालित टैक्स सक्षम करने के लिए हमें 2 अलग अलग प्लगइन्स इंस्टॉल करने होंगे। इनका नाम है जेटपैक और वूकॉमर्स टैक्स। जेटपैक पर्दे के पीछे आवश्यक है ताकि वूकॉमर्स सुरक्षित रूप से टैक्स रेट्स की गणना और सिंक कर सके वर्डप्रेस के माध्यम से। इन प्लगइन्स को इंस्टॉल करने के लिए यहां बाईं ओर जाएं, नीचे स्क्रॉल करें और प्लगइन्स के अंतर्गत ऐड प्लगइन पर क्लिक करें। अब मेरे लिए जेटपैक यहां सबसे ऊपर दिख रहा है, और अगर आपके लिए नहीं दिखता तो बस यहां ऊपर दाईं ओर जेटपैक सर्च कर लें। मैं यहां जेटपैक इंस्टॉल करने जा रहा हूं और जैसे ही यह इंस्टॉल हो जाए मैं एक्टिवेट पर क्लिक करूंगा। मैं यहां ऊपर दाईं ओर एक्स पर क्लिक करूंगा और फिर यहां से नीचे स्क्रॉल करें और नीचे दिए गए कनेक्ट माय अकाउंट बटन को ढूंढें। आइए इसमें क्लिक करते हैं। फिर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे और कनेक्ट योर यूजर अकाउंट पर क्लिक करेंगे, फिर अप्रूव पर क्लिक करेंगे और अब हमें वूकॉमर्स टैक्स प्लगइन इंस्टॉल करना होगा। तो अब नीचे स्क्रॉल करें और वापस प्लगइन्स पर जाएं, फिर ऐड प्लगइन पर क्लिक करें, फिर ऊपर दाईं ओर टैक्स सर्च करें, फिर वूकॉमर्स टैक्स के अंतर्गत इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करें और जैसे ही यह इंस्टॉल हो जाए एक्टिवेट पर क्लिक करें और फिर आपको यहां बड़े नीले कनेक्ट बटन पर क्लिक करना होगा। अब हमें कनेक्ट हो जाना चाहिए। अगर आप यहां नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप यहां वूकॉमर्स टैक्स देखेंगे और यह अब एक्टिवेट हो चुका है। अब हम ऑटोमेटेड टैक्स सेटिंग को ऑन करना चाहते हैं तो ऊपर बाईं ओर वूकॉमर्स पर जाए और फिर सेटिंग्स पर क्लिक करें। आइए यहां नीचे स्क्रॉल करें और एनेबल टैक्सेस सेटिंग ढूंढें। आपको एनेबल टैक्स रेट्स एंड कैलकुलेशंस को चेक करना होगा। फिर हम यहां पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे और सेव चेंजेस पर क्लिक करेंगे और अब यहां ऊपर एक नया टैब उपलब्ध होगा जिसका नाम टैक्स है, तो चलिए उस पर क्लिक करते हैं। और फिर ऑटोमेटेड टैक्सेस के लिए ये फिलहाल डिसेबल ऑटोमेटेड टैक्सेस पर सेट है, तो चलिए इसमें क्लिक करते हैं और फिर एनेबल ऑटोमेटेड टैक्सेस पर क्लिक करते हैं। यहां आपके पास कुछ अन्य सेटिंग्स हैं जिन्हें आप अपनी सटीक टैक्स स्थिति के अनुसार कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मैं सब कुछ डिफ़ॉल्ट पर ही छोड़ने में संतुष्ट हूं, तो मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा और सेव चेंजेस पर क्लिक करूंगा और हो गया। अब हमारे स्टोर के लिए ऑटोमेटेड टैक्सेस सेटअप हो गए हैं। इसे कॉन्फ़िगर और ऑन करने के बाद अब हमें इसकी चिंता कभी नहीं करनी पड़ेगी। अब अपने स्टोर को लॉन्च करने और लाइव करने से पहले चलिए एक विशेष कूपन कोड कॉन्फ़िगर करते हैं। इसके लिए वूकॉमर्स के अंतर्गत यहां कूपन्स बटन पर क्लिक करें, फिर क्रिएट योर फर्स्ट कूपन पर क्लिक करें। सबसे पहले हमें एक कूपन कोड बनाना होगा। उदाहरण के लिए अगर हम 10% की छूट वाला कूपन देना चाहते हैं तो हम 10 ऑफ रख सकते हैं, और जब कोई व्यक्ति वह कूपन कोड टाइप करके अपनी खरीदारी पर लागू करेगा तो उसे 10% की छूट मिल जाएगी। फिर आप एक विवरण जोड़ सकते हैं। यह ग्राहक को दिखाई नहीं देगा, ये केवल आपको ही दिखाई देगा। इसके बाद हम अपने कूपन डेटा को कॉन्फ़िगर करना चाहेंगे। यहां हमारे पास छूट के 3 अलग अलग प्रकार हैं। हमारे पास फिक्स्ड कार्ट डिस्काउंट, प्रतिशत छूट और फिक्स्ड प्रोडक्ट डिस्काउंट है। मेरे कूपन के लिए मैं प्रतिशत विकल्प चुनूंगा और फिर कूपन राशि के लिए मैं इसे 10 पर सेट करूंगा। हम यह भी चुन सकते हैं कि क्या हम इस कूपन के साथ फ्री शिपिंग की अनुमति देना चाहते हैं, और साथ ही एक समाप्ति तिथि भी सेट कर सकते हैं। आप देखेंगे कि यहां बाईं ओर 2 टैब भी हैं। हमारे पास उपयोग प्रतिबंध और उपयोग सीमा है। उपयोग प्रतिबंध टैब में
आप कूपन को कुछ विशेष उत्पादों तक सीमित कर सकते हैं, न्यूनतम ऑर्डर राशि सेट कर सकते हैं या सेल आइटम्स को बाहर कर सकते हैं, और फिर उपयोग सीमा के तहत आप नियंत्रित कर सकते हैं कि यह कोड कुल कितनी बार या प्रति ग्राहक कितनी बार इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ सभी सेटिंग्स कॉन्फ़िगर करने के बाद जब आप सब कुछ से संतुष्ट हों तो दाईं ओर जाएं और पब्लिश पर क्लिक करें। और ऐसा करने के बाद आपका कूपन अब लाइव हो जाएगा। ठीक है, हम लगभग पहुंच ही गए हैं। अब चलिए अपनी स्टोर को ऑनलाइन करते हैं और एक टेस्ट ऑर्डर देकर यह सुनिश्चित करते हैं कि सब कुछ सही से काम कर रहा है। अपनी साइट को ऑनलाइन लाने के लिए बाईं ओर वूकॉमर्स पर जाइए और सेटिंग्स में क्लिक करें। फिर यहां साइट विजिबिलिटी पर जाइए। इसे कमिंग सून से बदलकर लाइव कर दें। यहां इसे चुनें और फिर सेव चेंजेस पर क्लिक करें। अब यहां से मैं एक नया टैब खोलने जा रहा हूं। मैं अपना डोमेन टाइप करने जा रहा हूं जो है calebmedicsmedia.com। अब एंटर पर क्लिक करूंगा। अब मैं यहां अपने प्रोडक्ट्स तक नीचे स्क्रॉल करूंगा। अपने ऑरेंज टी के लिए मैं ऐड टू कार्ट पर क्लिक करूंगा। अब मैं फिर से ऊपर स्क्रॉल करूंगा, अपने कार्ट में क्लिक करूंगा, फिर नीचे चेकआउट पर जाऊंगा। अब मैं अपनी बिलिंग जानकारी भरने जा रहा हूं और एक टेस्ट ऑन ऑर्डर दूंगा ताकि यह सुनिश्चित कर सकूं कि सब कुछ सही से काम कर रहा है। मेरी बिलिंग जानकारी यहां सेट है, तो अब मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा और फिर कार्ड नंबर भरूंगा। स्ट्राइप अपने आप टेस्ट मोड में रहेगा, जिसका मतलब है कि हम बिना असली भुगतान किए ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। यहां आप टेस्ट कार्ड नंबर का इस्तेमाल बस कॉपी पेस्ट करके कर सकते हैं। इसके बाद आप कोई भी एक्सपायरी डेट या सिक्योरिटी कोड डाल सकते हैं। मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा और इसे डिसेबल कर दूंगा, फिर प्लेस ऑन ऑर्डर पर क्लिक करूंगा। और जैसे ही यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, यह हमें दिखाएगा कि हमारी तरफ से सब कुछ सेटअप हो चुका है और सब कुछ शुरू करने के लिए तैयार है। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, इसमें लिखा है कि ऑर्डर प्राप्त हो गया है, यह प्लेस कर दिया गया था। और इसके साथ ही आपने वूकॉमर्स का उपयोग करके अपनी खुद की ई कॉमर्स स्टोर सेटअप कर ली है। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए मददगार रहा होगा। होस्टिंग प्लान पर 10% अतिरिक्त छूट के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का इस्तेमाल करें। अगर आपके पास और कोई सवाल हैं तो नीचे कमेंट में जरूर पूछें। मैं अधिकतम सवालों के जवाब देने की कोशिश करता हूं। और इसी के साथ देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।